लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, बैक्टीरिया के सारे स्ट्रक्चर्स लगभग देख लिए थे। अब देखते हैं बैक्टीरियाज होती हैं बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ नील हरित ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सारे स्ट्रक्चर लगभग जो हम लोग पढ़े थे सिमिलर होता है, बस इसके कुछ सेल में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है इसमें ऐसे क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। कुछ सेल जिनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ये हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है? जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, ये एल्गी है। देखो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मुनेरा पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो जो ये वाइटेकर थे इन्होंने इसको मुनेरा के अंदर रखा है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम है, बट ये बेसिकली मुनेरा के अंदर है। क्यों मुनेरा के अंदर है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक नेचर का है, तो इसलिए इन्होंने इसमें रखा है। कुछ साइंटिस्ट ने इन्हें प्लांटे में भी रखा है, एल्गी के अंदर भी रखा है, पर यहाँ पे जो NCERT में दिया है तो इसी में दिया है, तो हम लोग इसी को लेकर पढ़ते हैं। ठीक, ये एल्गी तो है, नो डाउट ये एल्गी है, पर ये प्रोकैरियोटिक एल्गी है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स थे सारे के सारे हमने किस में रख दिए थे? मुनेरा के अंदर रख दिए थे, इसलिए इसको यहाँ पर रखते हैं। तो ये हेटेरोसिस्ट होता है। हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, जो हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको ये कन्वर्ट करता है किस में? एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। तो इस फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एंड हमारे सराउंडिंग में इसी फॉर्म में प्रेजेंट है ना। कितना परसेंट अप्रॉक्स पाया जाता होगा? हाँ, 78%। ठीक, तो अब क्या होता है, प्लांट हो या फिर ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, डायरेक्ट इस N2 फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। जो एटमॉस्फेरिक फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, ये इधर NO2 के फॉर्म में लेते हैं या फिर NO3 के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो क्या होता है, इसका कन्वर्जन ये क्या करता है, ये हेटेरोसिस्ट जो सेल होती है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया में कन्वर्ट करता है, फिर अमोनिया से अमोनिया में कन्वर्ट करता है, फिर अमोनिया से N2 या NO3 बनता है। ठीक है, तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इतना क्लियर है। इसके अलावा इसके पास भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? क्लोरोफिल ए का प्रेजेंट होना, दैट मीन्स कि प्लांट में जैसे क्लोरोफिल पाया जाता है वैसे ही यहाँ पे भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट के शो करेगा, क्योंकि ये बेसिकली प्लांट जैसा ही स्ट्रक्चर है, बस प्रोकैरियोटिक है, इसलिए हमने इसको याद रखा है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए का प्रेजेंट होना। ठीक है, इसके अलावा इस पर जो इसकी आउटर लेयर होती है उस पर प्रोटीन की एक सीट पाई जाती है, प्रोटीन की सीट पाई जाती है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसके जस्ट ऊपर प्रोटीनेशियस सीट पाई जाती है, जिसको हम लोग म्यूसिलेजिनस लेयर बोलते हैं। कौन सा लेयर बोलते हैं? म्यूसिलेजिनस लेयर बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं जेलीनुमा आवरण। क्या बोलते हैं? जेलीनुमा आवरण। ठीक, इसको म्यूसिलेजिनस सीट बोलते हैं।
ठीक है, ये कुछ अलग स्ट्रक्चर है इसका, मतलब बैक्टीरिया में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वैसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब देखो ये पर्टिकुलर एक ब्लू ग्रेन एलगी है, ये हमेशा फिलामेंटस फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? फिलामेंट के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब एक साथ जो है लाइन से कई अरेंज हो जाएंगे एक साथ। ये भी सेल है, ये अलग अलग सारे के सारे क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, पर ये क्या है, एक चेन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिए, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाएंगे। इसमें कुछ सेल जो है अपने आप को चेंज कर लेगी हेट्रोसिस्ट में, और ऐसा नहीं है कि उस जो पूरी कॉलोनी है या फिर पूरी फिलामेंट है सारी की सारी सेल हेट्रोसिस्ट में चेंज होगी। कुछ सेल्स जो होंगी वो हेट्रोसिस्ट में चेंज हो जाएंगी, बाकी सेल्स अपना नॉर्मल फंक्शन करेंगे। हेट्रोसिस्ट का फंक्शन पता ही चल गया। तो ये होता है बेसिक मतलब ब्लू ग्रीन एलगी का स्ट्रक्चर। जो ब्लू ग्रीन एलगी में रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है, रिजर्व फूड मटेरियल समझ लो, हम लोग में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? प्लांट में क्या होता है, हम लोग में क्या होता है? गलत, तुम्हें पता है? रिजर्व फूड मटेरियल समझ रहे हो क्या होता है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग तो खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी जो भी चिकन मुर्गा जो खाते हैं वो तो फॉर्म में हमारे बॉडी में तो वो कंजर्व नहीं होता होगा ना, कोई एक स्पेसिफिक फॉर्म में वो जाके इकट्ठा होता होगा। तो ह्यूमन के अंदर अगर वो होता इकट्ठा होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। प्लांट में किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। यहाँ पे किसके फॉर्म में होगा? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म। फाइसियन ग्रेन्यूल्स। क्यों साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं? क्योंकि ब्लू ग्रेन एलगी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसी को एक और नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसी ब्लू ग्रीन एलगी को एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे क्या होता है? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। क्या होता है? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। हिंदी में भी साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स ही बोलते हैं। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल को बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रेन्यूल को? क्या चीज़ छोटा दिखा है? अच्छा ठीक है, सिंगल सिंगल लिखेंगे आगे से। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा कर्सिव लिखने की आदत है इसलिए लिखा जाता है। बोर्ड पे उतना प्रैक्टिस नहीं है बोर्ड पे लिखने का। 4 साल पहले बोर्ड पे पढ़ाए होंगे, उसके बाद से बोर्ड पे पढ़ाना छोड़ दिए थे। हाँ नहीं, लैपटॉप के थ्रू पेन टैब के थ्रू पढ़ाते थे। 4 साल पहले बोर्ड पे पढ़ाते थे, छूट गया था आदत। तो पेन टैब से हाँ वही कह रहे, पेन टैब होता है ना, वो लैपटॉप के थ्रू जोड़ के उससे पढ़ा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? जो नॉर्मल बैक्टीरिया होती है इसमें रिजर्व मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन। हमारी तरह क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। हम लोग के ह्यूमन के बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके में भी रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एलगी साइनोबैक्टीरिया जहाँ पे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स ब्लू ग्रीन एलगी यानी साइनोबैक्टीरिया जो है उसी में पाया जाता है, फाइसिन ग्रेन्यूल्स।
दिख रहा है, विजिबल है सबको, विजिबल है। तो वो प्रोकैरियोटिक के बारे में बता रहा है, ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर करके देखेंगे। जो बैक्टीरिया होती है, प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी को माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या चेंज होता है? सेल वॉल नहीं होता है, वहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है। और सबसे छोटी सेल पाई जाती है माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है, स्मॉलेस्ट सेल। तो क्या होगा, तो पूछो स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो माइकोप्लाज्मा या PPLO बोल सकते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनाइजेशन। परेशान मत हो, ग्रुप पे शेयर कर देंगे, तुम आराम से देख लेना वहाँ की, अभी बस समझाने के लिए। हाँ सर को शेयर कर दें, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये इसको हम लोग देख रहे हैं, इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा है तो। अब देखो हम लोग पहली चीज़ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, डायरेक्ट यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है तुम्हारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, नेकेड है, ओपन है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे। कल बात की थी प्लाज्मिक DNA की, मतलब एक मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिक DNA। प्लाज्मिक DNA सिर्फ प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। ठीक है ना, देखो ये जो प्लाज्मिक DNA होता है, इस प्लाज्मिक DNA की वजह से जो बैक्टीरिया होती है उसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो होता है उसके लिए कुछ, मतलब जो एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड है वो किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का मतलब सिंपल सा है, वो होता क्या है कि ये सेल है, इसमें ये प्लाज्मिड है, ये इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है, ये किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस होगा। मतलब कि एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, अगर एंटीबायोटिक्स में किसी बैक्टीरिया को डाल दें तो बैक्टीरिया डाई कर जाएगी, डेड हो जाएगी। लेकिन वो अगर मान लो जैसे इसमें कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो एम्फीसिलिन के लिए, एम्फीसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है, तो एम्फीसिलिन अगर इसके ऊपर डालेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उसके लिए रेजिस्टेंस है, मतलब उससे वो उसकी डेथ नहीं होगी। ठीक, वही ये बोल रहा है, ये रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। अब देखो सेल दिखा रहा है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल, इसकी जब सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होती है, फिर सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर देखिए, किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। थिन स्लाइमी लेयर्स होते हैं और थिक कैप्सूल होता है। ये तो बाद में कर चुके हैं ना कि पतला होता है तो उसको स्लाइमी लेयर बोलते हैं, और अगर मोटा होता है तो कैप्सूल रहता है। स्लाइमी लेयर जो होता है वो लूज फॉर्म में होता है, कैप्सूल जो होता है हार्ड फॉर्म में होता है, टाइट फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइड एंड ग्लाइकन की। सेल वॉल गिव्स अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, मतलब जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब कि सेल को इजीली तोड़ा नहीं जा सकता है, किसके वजह से, इसी सेल वॉल की जो पेप्टाइड और ग्लाइकन है उसके प्रेजेंस की वजह से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, दोनों में सिमिलर होती है। मेसोसोम, ये मेसोसोम जैसा स्ट्रक्चर है, हम लोग मेसोसोम देख रहे थे ना, देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी का एक्सटेंशन हो रहा है, वही धीरे धीरे बढ़ रही है। ग्रीन वाला देखो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, यह है मेसोसोम का स्ट्रक्चर। ये डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये देखो इसका क्या है, फ्लैजिलम। एक सिंगल होता है फ्लैजिलम बोलते हैं, एक से ज़्यादा होता है तो फ्लैजिला बोलते हैं। उल्टा बोल दिया, सिंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, और एक ज़्यादा होगा तो फ्लैजिलम बोलते हैं। ये देखो पिलाई है और ये फिम्बरी है, ठीक है, पिलाई और फिम्बरी, सबका फंक्शन याद है ना। फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन में, मूवमेंट में,
चलने में उसको मदद करता है। पिलाई 2 टाइप की होती थी, कल हम लोग पढ़े थे, एक छोटी होती थी, एक बड़ी होती थी। बड़ी वाली का काम क्या था? जेनेटिक ट्रांसफर, कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं। और दूसरा छोटे वाले का क्या था? अटैचमेंट। कोई भी सबस्ट्रेटम है, कोई भी मटेरियल है, उससे जाके चिपकने में मदद करता है छोटा वाला। फिम्बरी भी मोटेलिटी में, मतलब उसकी गतिशीलता प्रदान करने में उसकी मदद करता है, मूवमेंट में। लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग एंड रिप्रोडक्शन। प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, इसमें जो साइटोप्लाज्म है, हाइलोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोटिक के केस में, ठीक है। इसमें क्या क्या ज़्यादा पाया जाता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोलीन, सेरीन, मेथिओनिन, ग्लूकोज। इतना ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत है, बेसिक सब चीज़ें हैं। अब वही बता चुके हैं हम लोग कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। ये एक वैल्यू प्रोवाइड कराता है। कोई भी रिएक्शन हो सेल के अंदर तो उसके लिए जो जगह चाहिए वो कौन प्रोवाइड कराता है? सेल पर। जैसे लाइक ग्लाइकोलिसिस, पढ़े हैं ना ग्लाइकोलिसिस हम लोग? पढ़े हैं? कौन मतलब क्या होता है ग्लाइकोलिसिस? पढ़े थे क्लास में, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, हम लोग क्लास पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे। ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है? सब काम को लग रहा है, सारे बच्चे थे। ग्लाइकोलिसिस का पहला फंक्शन होता है, एटीपी तो इसका लास्ट रिजल्टेंट है ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस, वर्ड को तोड़ना, साइंस याद हो कुछ नहीं, वर्ड को तोड़ना है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना। तो ग्लूकोज का टूटना किसमें? पाइरूवेट में। सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे आगे। ट्रांसलेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, ऑर्गेनेल फॉर्मेशन, साइक्लोलोसिस क्या होता है? साइक्लोसिस मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, यहाँ पे इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म क्या करता है? हमेशा मूव करता है, ठीक है। इसी मूवमेंट को बोलते हैं साइक्लोलाइसिस, साइक्लोसिस। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है। स्मॉल जो है 30S होता है, लार्ज जो होता है, जो तुम लोग का सवाल था, ये 30S है, ये 50S है, दोनों जोड़ने पे तो 80S आ रहा है। कैसे? देखो कैसे आता है। देखो, ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन जब करने जाते हैं तो ये एक तरह का वेसल होता है, एक तरह का टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें इस तरह का टेस्ट ट्यूब डालते हैं। अब वो क्या कर रहा है? टेस्ट ट्यूब में पूरा राइबोसोम डाल दिए और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल दिए। अब देख रहे हैं तो जो क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, हाई मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 70S है। दोनों को पूरा डाल दिया, मतलब तोड़े नहीं है, पूरा राइबोसोम 70S वाला डाल दिया है। तो देखो यहाँ पे 70S आ रहा है, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, ठीक है। ठीक, अब हम तोड़ के डालेंगे, फिर बड़ा वाला तोड़े, छोटा वाला तोड़े, दोनों को अलग अलग तोड़े, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किए तो 2 सब यूनिट बनी, एक 30S बनी, एक स्मॉल 30S सब यूनिट बनी और लार्ज 50S सब बनी। मतलब पहले तोड़ के डालना है तो 30 और 50 बन रहा है, और इकट्ठे डालना है तो 70 बन रहा है। किससे मिलके बना है? प्रोटीन से और RNA से। रेशियो देख लो, 1:2 का रेशियो होता है। राइबोसोम क्या है, क्या दिखाना चाहता है ये? तो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। राइबोसोम कैसे प्रोटीन बनाता है? mRNA और राइबोसोम मिलके प्रोटीन बनाते हैं। इसको पॉलीजोम बोलते हैं। जब एक ढेर सारा, कल बात की थी हम लोग, पॉलीजोम या बहु राइबोसोम बोलते हैं, जब एक साथ ढेर सारे लग जाते हैं राइबोसोम, तो हमारे प्रोकैरियोटिक में पॉलीराइबोसोम पाया जाता है। इंक्लूजन बॉडी भी हम लोग पढ़ चुके हैं।
क्या होता है इंक्लूजन बॉडी? कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लिपिड, प्रोटीन, इन सबों का स्टोर हाउस करता है। टॉक्सिक्स जो भी मटेरियल होता है प्रेजेंट होता है उसको। कुछ कुछ इंक्लूजन बॉडी में गैस भर जाता है, सॉरी हाँ इंक्लूजन बॉडी में ही, वैक्यूल्स में तो भरता है, यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी की बात कर रही है। वैक्यूल्स इसमें कहाँ होगा भाई? इसमें तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसमें वैक्यूल्स तो होगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंक्लूजन बॉडी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो गैस, यहाँ पे गैस इंटेक हो रहा है, गैस इंटेक होते ही ये ऊपर तैरने लग रहा है, बायोन्सी डेवलप हो जा रही है इसके अंदर। बाकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो सेल हैं, इसमें देख लो ये सब सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। तो क्लोरोजोम है, क्लोरोजोम के बारे में कल बात की थी। क्रोमोफोर या क्लोरोजोम एक ही चीज़ होता है। मीजोजोम हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन, इसलिए कल हम लोग बोले थे जो मीजोजोम होता है किसके एनालॉग होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब दोनों का जो फंक्शन होता है, कार्य जो दोनों का होता है सेम होता है। न्यूट्रिशन की बात करना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है भी हम लोगों को, चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखो न्यूट्रिशन जो होता है, इधर थोड़ा सा हम लोग मान जाएंगे। कल पढ़े थे ना बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? एक क्या हो सकता है? ऑटोट्रॉफ। दूसरा क्या हो सकता है? हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली दो तरह का होता है यहाँ पे बैक्टीरिया के केस में। होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, और एक होता है कीमो। मतलब कि लाइट सोपोसित, लाइट को क्या बोलते हैं? प्रकाश सोपोसित, और ये होता है रसायन सोपोसित। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फोटो का मतलब समझ रहे हो सब लोग? कौन सा? खींच मेरी फोटो वाला फोटो नहीं, यहाँ पे कौन सा फोटो है? लाइट की। लाइट किस फॉर्म में आता है? फोटॉन के फॉर्म में आता है ना, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ना, फोटॉन के फॉर्म में जो लाइट आती है, फोटो यहाँ पे लाइट है। जब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सबको पता है ना, सोपोसिट क्या होता है? हाँ, जो फोटोसिंथेसिस का हेल्प लेके सनलाइट और फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में दो तरीका होता है, एक होता है जिसमें सनलाइट लेते हैं, फोटो मतलब ये लाइट से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, सनलाइट का यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यही सन, याद है ना सनलाइट पड़ती थी किसके ऊपर? क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीव्स तो बहुत ऊपर वाला बात है, अंदर थोड़ा जाओ। क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था ना उस दिन, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लोरोफिल होता है, ग्रैनम होता था, थैलाकॉइड, सब पढ़ा है ना। तो एक थैलाकॉइड के अंदर क्या होता था? क्लोरोफिल भरा होता था, लाइट एनर्जी पड़ती थी। वो जो तुम्हारा थैलाकॉइड के अंदर जो क्लोरोफिल था उस लाइट एनर्जी को एटीपी में चेंज कर देता था। वो एटीपी फिर तुमको डार्क रिएक्शन में हेल्प करता था, वहाँ पे तुम्हारा सिंथेसिस होता था बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सनलाइट कर रहा है, ठीक है, वो काम सनलाइट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कीमो का मतलब रसायन से है ना, कोई भी केमिकल से मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और इनऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है किसका? अकार्बनिक कंपाउंड्स का, पदार्थों का। और कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ही बोलते होंगे ना, हिंदी में कुछ और नाम होता है इसका, हाँ ऑक्सीकरण। हाँ, तो ऑक्सीकरण होता है किसका? अकार्बनिक कंपाउंड्स का
उसके थ्रू जो एनर्जी आती है उस एनर्जी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एटीपी बनाते हैं और वो एटीपी फिर डायरेक्ट डायरेक्शन में काम करती है। जो पहला स्टेप है वहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे लाइट मिल रहा है, यहाँ पे वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जैसे कि आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। इन सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके वो एनर्जी गेन करता है और उसके हेल्प से ये क्या बनता है, ऑक्सीडेशन करता है और उससे फोटो कीमो ऑटोट्रॉप इसको बोलते हैं, अपना भोजन बनाता है। यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना, बहुत सारी बैक्टीरिया ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है। तो सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ आप लोग खाना कैसे बनाएंगे? वो खाना बनाने के लिए वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, अकार्बनिक तत्वों का उपयोग करते हैं और उससे खाना बनाते हैं। ना क्लियर हो गया? ये भी कितने टाइप का होता है? एक होता है सेप्रोफाइट, एक होता है पैरासाइट, परजीवी, एक होता है प्रीडेटर। प्रीडेटर को क्या बोलते हैं? परभक्षी। ठीक है, तीनों में डिफरेंस पता है किसी को? इन तीनों में सेप्रोफाइट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, प्रीडेटर क्या होता है? मृत पोषी, सेप्रोफाइट जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड निकालते हैं, ठीक, उनको सेप्रोफाइट बोलते हैं। पैरासाइट जो तुम्हारे प्रीडेटर होते हैं, दोनों का काम होता है कि जीव से निकालते हैं। पहला कंडीशन होता है कि लिविंग बीइंग से निकालते हैं। पैरासाइट क्या होता है? वो किसी के ऊपर अटैक करता है, उससे फूड लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, पर उसको मारता नहीं है। पर प्रीडेटर क्या करते हैं? उसको मार डालते हैं। जैसे अब शेर जो है बकरी को खा रहा है तो वह केस का होगा, प्रीडेशन का केस होगा। तो क्या है? प्रीडेशन है, परभक्षी है। लेकिन पैरासाइट जो हमारे बालों में जू है, फिर बाकी हम लोग और सारे जितने बैक्टीरिया हैं, सल्मोनेला, टाइफी वगैरह हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे पैरासाइट के। प्रेजेंट रहते हैं, इनसे अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, पर उनको जल्दी नहीं मारते हैं, बहुत लेटर कंडीशंस में मारते हैं, जनरली नहीं मारते हैं। हाँ, धीरे धीरे एक तरह से। इतना क्लियर हो गया न्यूट्रिशन वाला केस? ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये रूट नोड्यूल्स वगैरह में जाते हैं, नाइट्रोजन को लेके अमोनिया में चेंज करती हैं, ठीक है। फिर अमोनिया कन्वर्ट होता है तुम्हारा NO2 में या NO3 में। सेम चीज़, ठीक है। ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, इसके बाद रिप्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ए सेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल में जो होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब समझ रहे हो ना, एक है, इसमें दिखाएगा, एक जो है टूट जाएगा दो पार्ट में। पहले DNA इसका रेप्लिकेट करेगा, तो बता दें कोई भी सेल को डिवाइड होना है तो पहले अपना जेनेटिक मटेरियल जो उसका होगा, उसका नंबर एक है, उसको दो करेगा। तो बताया था क्लास में, उसका नंबर बढ़ाएगा, फिर नंबर बढ़ाने के बाद इसके में क्लीवेज होगा, मतलब ये फटेगा, फट के दो बना देगा। और जो DNA दोनों का कैसा है? एक जैसा, सेम है, क्योंकि उसी का रेप्लिकेशन करा है। एक दूसरा तरीका है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? फ्लैजिला जो है यहाँ पे तो अटैच हो गई, यहाँ पे फ्लैजिला लिख दिया है, फ्लैजिला नहीं होगा, यहाँ पे उसके हेल्प से होता है, क्या कहते हैं तुम्हारे? पिलाई की हेल्प से होता है। फ्लैजिला की हेल्प से होता है, पिलाई की हेल्प से होता है, ठीक। यहाँ पे इन दोनों के बीच में पिलाई जो है एक ब्रिज बना देगी,
दो सेल हैं, दोनों के बीच में एक ब्रिज बना देगी, ठीक। तो इस ब्रिज के थ्रू क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें है? कहीं कोई डाउट इस पूरे हमारे बैक्टीरिया वाले चैप्टर में, मोनेरा का जो पूरा सेक्शन है, कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं है? फिर नेक्स्ट में आते हैं क्या है, प्रोटिस्टा। बताओ विटिकर के पांचों किंगडम का नाम बताओ, सुमित बताओ। हाँ, देख के नहीं बताना है, कॉपी तुरंत खोल लेता है। ऐसे बताओ पांचों का नाम बताओ, जल्दी बताओ। एक एक करके, ऐसे नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तुम पहले सुमित को बताने दो, बताओ। हाँ, लाइन से नहीं बता रहे, मज़ा नहीं आ रहा है। तुम बताओ। वैस सोनू तुम बताओ। तुम बताओ। प्लांटेन मिलिए, पहले प्लांट होता है। देखो ये नाम जो है ना, किस बेसिस पे, इवोल्यूशनरी बेसिस पे। किस पे? इवोल्यूशनरी बेसिस पे, ठीक। मतलब कि पहले कौन आया होगा, उसके बाद कौन आया होगा, इस तरह से। इसलिए हम लोग को नाम ऐसे लाइन से याद करना है कि मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटेन, फिर एनिमिलिया। ओके, तो जो दूसरा है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। ठीक, प्रोटिस्टा के बारे में पहली चीज, पहली कंडीशन है प्रोटिस्टा में जाने के लिए, सेल्स को क्या होना होगा, यूकैरियोटिक। क्या होना होगा, यूकैरियोटिक। पहली कंडीशन क्या है, दिख रहा है ना क्लियर, यूकैरियोटिक। दूसरी कंडीशन क्या है, यूनिसेलुलर। दूसरी कंडीशन क्या है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। एक कोशिक भी लिखते हैं, एक कोशिकी भी लिखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में एक कोशिक लिखा है, यूनिसेलुलर। दो कंडीशन पहले फुलफिल होनी चाहिए, पहली ये यूकैरियोटिक होना चाहिए, दूसरा यूनिसेलुलर होना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि कुछ जो होते हैं मल्टी सेलुलर भी होते हैं, कुछ जो होते हैं कॉलोनी में पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसे कॉलोनी बना देते हैं, कुछ फिलामेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। एक साथ, पर ये बेसिकली जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये दो मेन कंडीशन है किसी भी प्रोटिस्टा का, यूकैरियोटिक होना चाहिए और दूसरा यूनिसेलुलर। इसमें एक्सेप्शन है, पर मेजॉरिटी केसेस में ये यूनिसेलुलर ही होता है, ठीक है। सेल वॉल जो है कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में एब्सेंट होता है। ऐसे लिखने पे करके कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में एब्सेंट होता है, ठीक। और
सेल मेम्ब्रेन, अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। कुछ में फ्लैजिला पाई जाएगी, कुछ में फ्लैजिला नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो इस केस में कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, कुछ में फ्लैजिला एब्सेंट होती है, ठीक। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ जो ये बेसिकली जो होते हैं कैसे होते हैं, एक्वेटिक नेचर के। एक्वेटिक का मतलब पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। जलीय होते हैं, क्या होते हैं, जलीय होते हैं। ये जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, क्लियर। जो यूप्रोकैरियोटिक है, जो प्रोटिस्टा है, इसका क्या कहते हैं, ये इवॉल्व हुआ था किसके थ्रू, मोनेरा से। पहले मोनेरा बना होगा, बाद में प्रोटिस्टा बना होगा। इंडो सिम्बियोंट थ्योरी सबको याद है, इंडो सिम्बियोंट थ्योरी याद है, वो कहानी याद है, एक बड़ी सेल हुआ करती थी, कुछ थी, इसको एक दिन लगा भूख, दो छोटे छोटे से इधर घूम रहे थे, सारे के सारे क्या है, वो कैरियोटिक है, ठीक। इसको एक दिन लग गया भूख, इसको आ गई लालच, इसने एक को खा गया। ये भाई साहब यहाँ पहुँच गए, हाँ याद है ना, इंडोसिम्बियोंट थ्योरी। तो इंडोसिम्बियोंट थ्योरी के ही थ्रू हमारे प्रोटिस्टा का डेवलपमेंट हुआ था। तो कैसे हुआ था, सिंपल से भाषा में, कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल रहा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया होगा, अपने अंदर ले लिया होगा। फिर उससे क्या होगा, पहला जो गया है वो माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखना, पहला जो गया है वो माइटोकॉन्ड्रिया था। पहला सेल ऑर्गेनल जो डेवलप हुआ वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये इसके अंदर गया, इसके पास एक कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, ये क्या कर सकता था, ये आपकी एनर्जी प्रोडक्शन कर सकता था, एनर्जी प्रोडक्शन कर सकता था। और कैसे, एफिशिएंट वे में। एफिशिएंट वे का मतलब कि एक छोटे ही सबस्ट्रेटन से जितना नॉर्मल सेल ये बना पाता था पहले, उससे बहुत कई टाइम्स ज़्यादा ये बना पाता था एटीपी, ठीक है। तो इसको इनगल्फ किया, तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि नहीं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब समझ रहे हो ना, सिम्बायोटिक मतलब दोनों को फायदा हो। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक को, क्या, सह उपकारिता, हाँ राइट, सहजीवी बोलते हैं, सहजीवी बोलते हैं। सिम्बायोसिस को बोलते हैं सहजीवी। सहजीवी मतलब दोनों हमेशा एक साथ में रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, फायदे पहुंचाते हैं। ये इसका क्या फ़ायदा होगा, जो अंदर गया है इसको तो चलो ये तो क्या कहते हैं, एनर्जी बना रहा है, इसको दे रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा, हाँ ये सेफ है। अब इसको कोई दूसरी सेल नहीं खाएगी, दूसरी कोई बड़ी सेल आके इस पर क्या कहते हैं अपना लाड नहीं टपकाएगी, ये यहाँ पे सेफ है। तो ये कैसी थ्योरी हुई, इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी। तो क्या हुआ, पहले मोनेरा होंगे, बेसिकली मोनेरा, एक मोनेरा ने दूसरे मोनेरा को इनगल्फ किया होगा और धीरे धीरे उससे आपका प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि क्या कहते हैं कौन सी थियरी प्रोपोगेटेड की गई है, कौन सी थियरी दी गई है, ठीक है, किसके लिए, मोनेरा से प्रोटिस्टा बनने के लिए, तो हम लोग बता देंगे ना, इंडो सिम्बियोंट थ्योरी। इंडो का मतलब होता है अंदर, सिम्बायोटिक थ्योरी है, इंडो सिम्बियोंट थ्योरी दोनों, ठीक। तो ये जो थियरी है इसका नाम याद रखेंगे। अब देखो इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें 3 टाइप के न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऑटोट्रॉपिक,
पढ़ रहे थे ना मुनेरा, तो मुनेरा के बारे में न्यूट्रिशन लिखवाए थे। अभी हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ने लगे ना, सबका अलग अलग अपना तरीका होता है। वैसे यहाँ पे 3 टाइप के पाए जाते हैं। 2 तो हमको पता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, उसका जानना नहीं है। मिक्सोट्रॉपिक के जानना है। यहाँ पे ये है कि मेरा जिस चीज़ का मूड करेगा वो करेंगे। सनलाइट है तो हम फोटोसिंथेसिस करेंगे, सन की लाइट चली गई फिर भी हमको भूख लग रही है तो हम किसी को मार के खा जाएंगे। ऐसा काम कौन करता है? मिक्सोट्रॉपिक जो होते हैं वो ऐसा करते हैं। बेसिकली ये पाए जाते हैं यूग्लिना में, इसका एक पढ़ेंगे ऑर्डर यूग्लिनॉइड्स, उसमें पाए जाते हैं मिक्सोट्रॉपिक। ठीक है, 3 टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मिक्सोट्रॉपिक का मतलब बोथ, ऑटो और हेटेरो, वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, हेटेरो और ऑटो। क्लियर है? अब हम लोग इसका डिवीज़न करते हैं प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा को हमने, अब बताओ, तुम लोग बताओ, किंगडम के बाद क्या होता है? किंगडम के बाद क्या होता है? सबसे बड़ी यूनिट किंगडम होती है, उसके बाद टॉप मोस्ट किंगडम हो गया, उससे बाद उसके नीचे संघ या फाइलम। तो इसको हमें 5 फाइलम को बांट दिया। पहले को बोलते हैं क्राइजोफाइटा, क्या बोलते हैं? क्राइजोफाइटा, क्राइजोफाइटा। ठीक, क्राइजोफाइटा। ठीक, क्राइजोफाइटा इसका एक अभी पूरा अंदर ना पढ़ेंगे, पूरा इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो ये है वो क्या है? क्राइजोफाइटा। ठीक, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये क्या है दूसरा? डाइनोफ्लैजिलेट्स। डायन, इसका काम ही डायन जैसा होगा, पढ़ेंगे। यूग्लिनॉइड्स, अवपंक कवक। अवपंक कवक बोलते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी में भी यही नाम है, बस एक ही नाम हिंदी में अलग है तो वो मैंने लिख दिया। एक होता है क्राइजोफाइटा, दूसरा होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा यूग्लिनॉइड्स, चौथा स्लाइम मोड्स और पांचवा स्पोरोजोआ। नाम याद रखना है, इसको किसी तरह से रट्टा मारना है। हिंदी है, इंग्लिश है, सारे नाम यही है। देखा, ये 5 नाम है, इनको हमको याद रखना है। कोई ट्रिक बनाना हो बना लो, कुछ भी बनाना हो बना लो। कोई ट्रिक अगर बनती है तो हमें बता देना, बाकी लोगों को साथ शेयर। ये प्रोटिस्टा को हमने बांट दिया है फाइलम में। सबसे ऊपर किंगडम होता है, किंगडम के बाद फाइलम होता है, तो उसको प्रोटिस्टा को हमने 5 फाइलम्स में बांट दिया है। ठीक है, एक फाइलम है क्राइजोफाइटा, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा यूग्लिनॉइड्स, चौथा स्लाइम मोड्स और पांचवा स्पोरोजोआ है। स्पोरोजोआ, क्राइजोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं?
कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो यूग्लिनोइड्स होता है यहाँ पे मिक्सोफाइट, ये दोनों होते हैं स्लाइम मोड और क्या है, तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मतलब ये याद रखने में आसानी होगी। पहले दो के क्या है हमारे ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप मतलब ये अपना खाना खुद बनाते होंगे। ये यूग्लिनोइड्स ये दोनों करते हैं। ये इनके क्या मन पे। बाकी तीसरा पैरासाइट होते हैं। जैसे पैरासाइट नहीं, यहाँ पे लिखा है हेट्रोट्रॉपी। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाम याद रहेगा ना, तो धीरे धीरे चल रहे तेज नहीं भाग रहे। अब क्राइजोफाइटा को फिर हम लोग दो में बांट देंगे। क्राइजोफाइटा को हमने फिर दो में बांट दिया, एक डायएटम दूसरा डेस्माइड। ठीक है, इतना क्लियर होगा? अब देखो एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। अब एक एक उठाएंगे और एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। ये सब एनसीईआरटी के एनसीईआरटी बारे एक लाइन में नहीं है, पूरा पूरा एनसीईआरटी की लाइन। देखो क्राइजोफाइटा रो रहा है ना, क्राई मतलब क्या होता है? रोना होता है। इससे बड़ा काम कराते हैं, बहुत कहते हैं खूब फोटोसिंथेसिस करो। तो ये इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्राइजोफाइटा। जिसमें से ये डायएटम जो है ना, इसको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। मतलब कि जितना ओशियन में फोटोसिंथेसिस होती है, मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है सिर्फ इकलौता डायएटम्स कर लेता है ओशियन में। इसलिए इसको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। मतलब ओशियन में सबसे अधिक प्रोडक्शन करने वाला यही है। हाँ, डायएटम्स जो होता है कुछ ओशियन में भी पाए जाते हैं, कुछ जो हमारे तालाब में मतलब फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। हम लोग एक पूरा एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, परेशान नहीं होने का। आगे चलें, सब चलेंगे, एक एक पढ़ेंगे, परेशान नहीं होंगे। बस इसलिए बार बार लिखोगे, जितनी बार लिखोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतनी बार फिर नाम आएगा। और नाम ही काम नहीं है, नाम और कैरेक्टरिस्टिक। सीधे एनसीईआरटी की लाइन आई हुई है मैट में, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। सीधे एनसीईआरटी की लाइन से याद रहेंगी, क्वेश्चन आया है सीधे एनसीईआरटी की लाइन। ये जो मराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। मराइन मतलब कि क्या कहते हैं, खारे पानी में भी पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ओशियन में भी मिलेंगे और पॉन्ड में भी मिलेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो रहा है? ये दोनों जगह मिलेंगे, मराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर। जो मैक्सिमम होते हैं वो मराइन होते हैं। मैक्सिमम कैसे होते हैं? मराइन नेचर के होते हैं। फ्रेश वाटर कम पाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? सब लोग साबुन का वो जो बॉक्स आता है, सोप बॉक्स देखे हो, जो बंद करने वाला आता है, साबुदानी बोलते हैं ना हिंदी में। साबुदानी को एक होता है, एक तो ओपन वाला होता है, एक बंद करने वाला होता है, कैप होती है उसकी, ऐसे ढक देते हैं। तो वो नहीं देखो। जूता तो सब लोग खरीदे होगे ना, जूता चप्पल, तो जूते नहीं खरीदे हो तो जूते का जो डब्बा आता है तो देखे होगा ना, डब्बे में ऐसे रहते हैं, एक ऊपर होता है, नीचे के साइड में एक होता है ना, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी
तो लग रहा है ये ऊपर का वो टोपी है और ये नीचे का वो बॉक्स है, ऐसा ही होता है ना बॉक्स। ऐसे ही यहाँ पे जो इसका सेल वॉल होता है वो किसके जैसा होता है, सॉफ्ट बॉक्स की तरह होता है। अरे डाई एटम पढ़ना है तो फिर हम क्या किसका बताएंगे, हम बैक्टीरिया थोड़ा ना बता रहे हैं। यहाँ पर डाई एटम है तो डाई एटम के बारे में बात हो रही है। कैसा होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट इज़ लुक लाइक अ सॉफ्ट बॉक्स। सॉफ्ट बॉक्स सब लोग नहीं उस तरह वाला देखे होंगे, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, सिलिका मिलता है। क्या मिलता है, सिलिका मिलता है, SiO3, ठीक है। यहाँ पे सिलिका पाया जाता है। सिलिका उसको खूब हार्ड बना देता है, इतना हार्ड बना देता है कि अगर एक डाई एटम को हम एक टेबल के नीचे रख दें, इसके ऊपर 2 हाथी दौड़ा दें, नहीं टूटेगा, इतना मजबूत बना देता है। किसकी वजह से, इस सिलिका की प्रेजेंस की वजह से। सिलिका समझ लो क्या होता है, अरे केमिस्ट्री पढ़े हो ना, सिलिका उसमें पढ़े होगे ना, तो पढ़ो थोड़ा हिंदी में भी सिलिका ही बोलते होंगे। हाँ, सिलिकॉन बोलते हैं, सिलिका ही बोलते हैं। अरे नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन ही बोलते हैं, उसको और दूसरा नाम तो होता नहीं, ऑक्सीजन को सिलिकॉन बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव बनाया तो उसी पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन होता है। इसको बोलते हैं कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। क्या है, अतिछादित होता है। कैसा होता है, अतिछादित। अतिछादित मतलब कि टूट नहीं सकता है। अनडिस्ट्रक्टेबल मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सके, इतना मजबूत सिलिका के प्रेजेंस की वजह से ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। इनडिस्ट्रक्टेबल, अतिछादित, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा पूरा जो डाई एटम होगा इसके अंदर पाया जाएगा। तीसरी कंडीशन है, अब देखो क्या होता है, ये जो डाई एटम्स होते हैं, अब मान लो इनको कोई मारे नहीं, ठीक है होंगे, ये जो इनकी अंदर की चीज़ें तो क्या डिग्रेड कर जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो सिलिका वाली लेयर इनके जो सेल वॉल है वो डिग्रेड नहीं करेगी, ठीक है, वो पड़ी रहेगी। और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद, बहुत 100 सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद जो होता है, ये क्या होता है, डायमंड नहीं, डायमंड नहीं होता। ये देखो अभी बताएंगे क्या होता है। बेसिकली डाई एटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। कैसे, डाई एटोमियस अर्थ का, डाई एटॉमिक मृदा के फॉर्मेशन करता है ये समुद्र में। उसी मिट्टी को हम लोग लाते हैं और उसी मिट्टी का वो कैसी होती है, ग्रेन्यूलर लाइक होती है, कण, छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होती है। तो उसका यूज़ करते हैं हम लोग। कोई भी ऑयल है तो उसके फिल्टरेशन में, छानने में, ऑयल के फिल्ट्रेशन में, सिरप के फिल्ट्रेशन में, बूट पॉलिश होता है वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्रिटी नेचर होता है इसका थोड़ा सा। तो इसकी जो क्या होती है, जो इसकी सेल वॉल है वही मिलियंस ऑफ ईयर के बाद क्या होंगी, डिपोजिट होंगी। तो यहाँ पे ओशियन होगा, ऐसे ओशियन की तरफ धीरे 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 इकट्ठा होंगी। हाँ, ये इसका नेचर कैसा होगा, ग्रिटी होगा। ग्रिटी का मतलब दानेदार, ठीक है। एग्जैक्ट इसके लिए वर्ड है एक, ग्रिटी के लिए कड़मे। तो इस ग्रिटी नेचर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं डिस्टिलेशन में, डिस्टिलेशन ऑफ सिरप, डिस्टिलेशन ऑफ ऑयल, इसमें इसका हम लोग हेल्प करते हैं। डाई एटम के बारे में इतना समझ में आ गया। एक लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट लिखना है, इट इज चीफ डिप्रेशन में, डिस्टिलेशन में, डिस्टिलेशन में मतलब छानने में, फिल्टरेशन। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ये इस मिट्टी को हम लोग वहाँ से उठा के ले आए,
ठीक है, और इसको रख दिए ढेर सारे इकट्ठा कर दिया, और जो ऑयल है ऑयल को इसके ऊपर से तो जो बड़े बड़े कण होंगे उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो तुम्हारे लिक्विड फॉर्म में वो फ्लो होकर जो काम की चीज़ों में बाहर चल जाएंगे उसको हम लोग किसी में कोई जार या बर्तन रखेंगे वहाँ पर वो कर लेंगे। फिल्ट्रेशन में अलग अलग तरीके से काम करता है, एक ये बेसिक सा है। ठीक है, क्या बता रहे थे? हाँ, इट इज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है मशीन। ठीक, ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक डायटम्स को हम समझ गए ना। तो डायटम का कोई कैरेक्टरिस्टिक कोई तुमसे पूछेगा तो बता ले जाओगे क्या क्या होता है? पहला डाई एटम्स का कैरेक्टर क्या होगा? पहला एक कैरेक्टर ये होगा कि ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि इनके पास एक सेल वॉल होगी, जो सेल वॉल होगी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। इसका मेन कैरेक्टर यही है, जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होगा सॉफ्ट बॉक्स की तरह होगा। ठीक है, इसको ओपन करने पे उसके अंदर जो है तुम्हारा डायटम मिलेगा। ठीक है, डायटम कैसा होता है? ये इसका जो सेल वॉल होता है इसका बना होता है सिलिका का बना होता है। सिलिका इसको क्या कहता है? इंडिस्ट्रक्टेबल बनाता है, यानी अतिछादित बना देता है। ठीक है, ताकि टूटता नहीं है। इतना ज़्यादा इसमें पावर होती है कि हम मतलब ये स्टेबल के नीचे रख दिए या फिर हाथी के पैर के नीचे रख दिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, कुछ सालों बाद आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर ये बनाता है डाई एटॉमिक अर्थ। ठीक है, डाई एटॉमिक मृदा का फॉर्मेशन करता है। उसी डाई एटॉमिक मृदा का यूज़ करके हम लोग इसमें यूज़ करते हैं फिल्टरेशन में, ऑयल के सिरप के फिल्टरेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिल्टरेशन तो समझ रहे हो ना क्या होता है? इतना ये हो गया तुम्हारा। दूसरा है डेस्माइड्स। क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन एल्गी बोलते हैं। गोल्डन एल्गी इसको क्यों बोलते हैं? रीज़न है इसमें दो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक येलो और एक ब्राउन कैरोटीनॉइड्स। इनका कलर जो होता है कैसा होता है? गोल्डन कलर होता है। ठीक है, तो गोल्डन कलर क्यों होता है? येलो, नीला और ब्राउन कलर के कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स होते हैं, पढ़ा था ना हमने, इसमें पढ़ा था जब हम लोग क्रोमोप्लास्ट पढ़ रहे थे, उस समय हमने पढ़ा था ना कि उसमें कुछ कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। तो कौन से? येलो और ब्राउन। इन्हीं येलो या ब्राउन कैरोटीनॉइड की वजह से इसका कलर होता है गोल्डन, मतलब गोल्डन कलर होता है, इसलिए इसको नाम हम लोग गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी कैसा होगा? फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं? इसमें फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं? होगा। तो ये तो प्रोटिस्ट क्या कहते हैं हमारे, इसका ही कैरेक्टरिस्टिक है, क्राइजोफाइटा का ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होगा। ये डेस्माइड जो है मेन कैरेक्टर नहीं है, ये साइड हीरो है। मेन कैरेक्टर कौन था? डायटम था। इसका बस इतना ही जानना है कि जो गोल्डन एल्गी होता है ये इसमें कुछ कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, येलो और ब्राउन, जिसकी वजह से उसका कलर होता है गोल्डन कलर होता है। और ये भी मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है। मैक्सिमम जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? मराइन में पाए जाते हैं। यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, यही इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, यही इसके बारे में जानना था। इसके अलावा कोई कैरेक्टरिस्टिक दिया है?
इसमें तो कुछ नहीं दिया, बस इसमें तो लाइन नाम भी नहीं लिखा है एनसीईआरटी में। वो डाई एटम्स का कुछ थोड़ा स्ट्रक्चर है, कैसा होता है, ताकि इमेजिनेशन करने में उनको हेल्प मिले इससे। दिख रहा है सबको? नहीं हो तो इसको इधर भी रख सकते, कोई इशू नहीं है, इनका भी लोग नहीं दिखे। देखो ये क्या है, डाई एटम्स हैं छोटे छोटे। दे प्रोड्यूस 20% ऑक्सीजन विच वी ब्रेथ एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सिंपल सा है कि ऑक्सीजन क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा कर रहा है, हमको पता है फोटोसिंथेसिस करता है तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो 20% ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है टोटल ऑक्सीजन का। बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप की यूज़ करनी पड़ती है, अपने नेकेड आई से हम उनको नहीं देख सकते हैं। द ग्रीन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इनके में, फोटोसिंथेसिस होती है, वही चीज़ बेसिक दिखा रहा है कैसे ग्रीन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर। ये देखो, हाँ ये पानी के अंदर जो होता है बोलते हैं मराइन या फ्रेश वाटर, तब से तो चिल्ला रहा है, पानी में ही पाया जाता है। ठीक, इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और वो भी कैसा कर रहा है, हमने बात किया कि ऑटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक कर रहा है। तो फोटोट्रॉपिक कर रहा है मतलब इसको सनलाइट की ज़रूरत है, तो ये जनरली नियर द सरफेस में पाया जाता है, मराइन में और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। तो ये बोला है डाई एटम्स एक्सोस्केलेटन आर मेड अप ऑफ सिलिका, दे लीव इन अ ग्लास शेल। मतलब कि जो एक्सोस्केलेटन है, इसका बाहरी लेयर है, जिसको लोग शेल वॉल भी बोलते हैं, वो किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है। और ये तो सिलिका जो होता है, तो सिलिका तुम्हारा ऐसा रहेगा एकदम ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर रहेगा, तो अंदर वाला चीज़ तुम देख सकते हो बाहर से, एकदम ग्लास लाइक शेल है। और ग्लास में तो ग्लास समझ रहे हो ना, शीशा जैसा, उसी की तरह होता है। तो कलरफुल होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि डाई एटम्स का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है फेवरेबल कंडीशन में। जब कंडीशन को फूड वगैरह सब अच्छे से मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका नंबर जब बढ़ जाएगा, उनका जब नंबर बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, उन उस जिस कलर के होंगे वो कलर ज़्यादा दिखने लगेगा। तो उसको हम लोग कभी कभी रेड कलर के हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, तो पूरा पानी पूरा उस कलर का हो जाएगा। जैसे ये ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ब्लू कलर के यहाँ पे होंगे, पूरा वाटर जो है ये कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। पॉल्यूशन, ये तो इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कि जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि उनका जो ऊपर का जो लेयर होता है वो धीरे धीरे क्या टूटने लगता है, डिप्लीट होता है, मतलब कमी आने लगती है। सिलिका का जो जैसे पहले क्या होगा, सिलिका ज़्यादा अमाउंट में होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा सिलिका के, वो भी नुकसानदायक है। ये सारे रीज़न में कभी कभी डायटोमिक ब्लूम्स आते हैं, हर जगह लगभग मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाया जा रहा है। अपना प्यारा भारत किधर है, कोई पहचान रहा है, ये वाला ना, कॉन्टिनेंट वगैरह तो पढ़े हो तुम लोग ना, थोड़ा बहुत तो जानते हो। देखो क्या इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, देखने में माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो कैसा दिखेगा, इतना छोटा सा नन्हा सा है। इसकी 1 लाख स्पीसीज के करीब में, और उसका शेप तो तुम जितना इमेजिन कर सकते हो वो हर शेप में पाया जाता है। घर में बर्तन है, सबके किचन होगा, सबके किचन में बर्तन
जितने बर्तन दिमाग में आ रहे हैं वो हर शेप में बर्तन जैसा मिल जाएगा, छोटा छोटा होता है पर हर शेप में होता है। चिप्स वगैरह खाया, छोटा छोटा वो नमकीन ढेर सारी आती है, उस तरह के होते हैं। मतलब इनका इमेजिन का जितना इमेजिनेशन में हम लोग चीज़ें ला सकते हैं उतना इनका शेप होता है। देखो अलग अलग शेप, कोई इस तरह है, कोई गोल है, कोई देखो इस तरह का है, हाँ नाव की तरह है। देखो ये भी सब वही है, अलग अलग शेप है। इतने बड़े नहीं होते हैं, ये माइक्रोस्कोप पे हम लोग देखते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हम लोग देख नहीं सकते अपने आँखों से। अब देखो ये उसकी बात कर रहा है पीछे ही वो डायटो में से, थिक डिपॉजिट ऑफ देयर सिलिकॉन डाइऑक्साइड शेल्स आर माइंड एंड यूज्ड बाय ह्यूमन, दे आर कॉल्ड डाइएटोमेसियस अर्थ। ऐसे कुछ नहीं होगा, याद है बस इतना ही था। अच्छा ये भी देख लेते हैं, इस दूसरा डेस्माइड बर्ड है, आइए। ये आपका ये स्ट्रक्चर है किसका? डेस्माइड। डेस्माइड से भी बड़े हैं ना, डेस्माइड गोल्डन एल्गी, उसका स्ट्रक्चर है। कुछ दिख रहा है गोल्डन जैसा, कुछ दिख रहा है कि नहीं? ग्रीन कलर है इसके, हाँ ग्रीन दिख रहा है, थोड़ा गोल्डन कलर का दिख रहा है। इसमें दो पिगमेंट्स होते हैं, येलो और ब्राउन कैरोटीनॉइड्स, उसके वजह से ये इस कलर का दिखता है। ठीक है, बाकी मेन हीरो तो जो था उसके बारे में हम लोग देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर। चलो आगे देखते हैं। इतना ये चीज़ क्लियर हो गया ना? टाइगोफाइटा का मतलब क्या था? कोई बोलेगा? कॉपी पलट लो, क्या था बोलो? सुनाई नहीं दे रहा। डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स नाम ही इसका है, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी कैसा होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्ट्रक्चर देख लो तो तुम लोग को बाकी फिर समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो स्ट्रक्चर इसका है। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, पता नहीं फुल हो पा रहा है, देख रहे हो ये स्ट्रक्चर देखो, इसका है डायनोफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। डायनोफ्लैजिलेट्स देखने में नहीं लग रहा है डायन की तरह, चिकन लग रहा है। सही है, चिकन लग रहा है तो।
ये देखो डायनोफ्लैजिएट का कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है डायनोफ्लैजिएट का। इसमें देखो दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक ये और ये, ठीक है। एक ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स को? लंबवत और अनुप्रस्थ। लंबवत हो गया, मतलब देखो एक क्या है, साइड से निकला है। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, ये वाला पोर्शन लॉन्गिट्यूड होता है और ये वाला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो वही देखो, इसको ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड। ये वाले पोर्शन से जो फ्लैजिला निकला है इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, दूसरे को इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजिला, मतलब लंबवत और अनुप्रस्थ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ये पूरा अलग अलग होता है। ये भी ऊपर की जो सेल वॉल है उसी की बात करें। ये भी किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का। ठीक है, किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है। ये जो डायनोफ्लैजिएट्स है ये कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन का मतलब समझ रहे हो ना, पॉइजन, जहरीला तत्व रिलीज करता है, ठीक है। ये टॉक्सिन की वजह से जब कभी कभी क्या होता है कि इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा रिलीज कर देता है, तो जो भी मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेज़ हैं और भी चीज़ें हैं जो है उनका डेथ हो जाता है। ये हम लोगों में भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। होता क्या है, एक है मोलस्का, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, मोलस्का पाया जाता है। मोलस्का के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं, इसकी टॉक्सिन को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, अपने में भर लेते हैं। और कभी कभी हम लोग शौकीन आदमी सी फूड खाना पसंद करते हैं, सी फूड खाए, निपट लिए। क्यों निपट लिए, क्योंकि वहाँ पे ये टॉक्सिन प्रेजेंट है जो डायनोफ्लैजिएट से निकला हुआ है। ये कई डिजीज़ कॉज करता है। एक कुछ लोगों को देखे होंगे कि भूल जाते हैं चीज़ें, मतलब काफ़ी एज होने पे चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलने लगती है, इवन अपने बच्चे को भी नहीं पहचान पाएंगे। वो कंडीशन आ जाती है, वो भी इस टॉक्सिन की वजह से होता है। ऐसा कहा जाता है, एक लीडर है, बहुत फेमस लीडर है, मरते टाइम उन्हें भी यही डिजीज़ हुआ था। नहीं, उसको दूसरी डिजीज़ होती है, ये वाली डिजीज़ नहीं होती है, ठीक है। ये जो होता है तो जो ये सिफेलस होता है उसमें जाके अटैक करता है, तो वहाँ पे क्रिएट करता है टॉक्सिन। तो ये टॉक्सिन जो होता है काफ़ी खतरनाक होता है, और ये डायरेक्ट नहीं करता। ये डायनोफ्लैजिएट तो डायरेक्ट, हम लोग डायनोफ्लैजिएट डायरेक्ट खाते ही नहीं है, हम लोग मोलस्का खाएंगे। ये मोलस्का के जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, अपने अंदर भर के रखे रहते हैं। हम मोलस्का खाएंगे, मतलब मोलस्का मतलब सी फूड के फॉर्म में खाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। नहीं खाएंगे, अच्छी बात है, नहीं खाओगे तो। अगला क्या है, डायनोफ्लैजिएट्स हो गया, अभी यूग्लिनॉइड। अच्छा एक चीज़ और देखो, शक्तिमान देखो तुम? नहीं देखोगे ना, खत्म हो चुका होगा तुम लोग जब पढ़े हुए, नहीं देखोगे। शक्तिमान कैसे उड़ता है, ऐसे ऐसे और एक जगह से ऐसे ऐसे जाता है, या फिर सबने नहीं, कुछ लोगों ने तो लट्टू तो नचाया होगा ना टॉप, वो कैसे मूवमेंट करता है, उसका मूवमेंट सीधा तो होता नहीं, अपने एक्सिस पे घूमता है और साथ में इधर भी घूमता है। ये जो भाई साहब होता है डायनोफ्लैजिएट्स लोग, ये लोग भी ऐसा ही मूवमेंट करते हैं। हाँ, अर्थ क्या होता है, अर्थ एक फिक्स रोटेशन में घूमता है ना, तो लट्टू फिक्स में कहाँ घूमता है, मतलब मूवमेंट वही है, क्योंकि दोनों मूवमेंट कर रहा है, तुम ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें क्या फिक्स नहीं होता है, इसमें अब वो अर्थ क्या करेगा, अर्थ एक उसका एक्सिस होगा, अपने पोजीशन पे घूमेगा और इस एक्सिस पे घूमेगा, लेकिन ये कहीं भी घूमेगा। ये जो है भाई साहब इधर गए, घूमते गए। और ये जो मूवमेंट होती है किसकी वजह से होती है, इन्हीं दोनों फ्लैजिला की वजह से। ऐसी मूवमेंट क्यों होती है, इन दोनों लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो एक ऊपर है और एक साइड में है, तो यही मूव करा रहा है, तो
ये क्या कर रहे हैं, पहले अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं शक्तिमान की तरह, कैसे कैसे चो क्या बोलता रहता था ऐसे, तो सिर्फ स्पीड से घूमेंगे और दूसरा आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों ये होता है, इनके में ऐसा मूवमेंट पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है तुम्हारा यूग्लिनॉइड्स। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही हो जाता है। थोड़ा थोड़ा क्लास में मुझे याद हो जाता है। यूग्लिनॉइड्स, इसी के बारे में बात कर रहे थे। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं ये भी दोनों तरह के, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो दोनों टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग मिक्सोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉप्स बोलते हैं। मतलब ये ऐसा बॉटल है, इसमें स्टोर करते हैं लैब वगैरह में यूग्लिना को। हाँ, यूग्लिना है, इस यूग्लिनॉइड का मेंबर है ये। ठीक है, अभी ये पढ़ेंगे इसका, देखो इसमें मूवमेंट, इसमें देखो फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला दिख नहीं रही होगी तुम लोगों को, अभी बनाएंगे तो दिखेगी। माइक्रोस्कोप के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, इसी फ्लैजिला के हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। देखो फ्लैजिला दिख रही होगी थोड़ा सा, कहाँ ग्रीन फ्लैजिला आगे है, ये इधर इस साइड में, इस साइड में। इसके पास दो फ्लैजिला होता है, एक छोटा फ्लैजिला होता है, एक बड़ा फ्लैजिला होता है। तो ये छोटे छोटे हैं, उसको उसका रिज्यू जो है ना, क्या कहते हैं, उसको कम कर दिया, जूम नहीं किया, उसको कम कर, तो छोटे छोटे हैं, थोड़ा जूम करें 100x पे। मोबाइल वाले में तुम लोग ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड वो उस पर डिपेंड करता है। तो माइक्रोस्कोप पे लाइट, एक में हम लोग लाइट ऑन कर देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं। पानी में है, पानी में, ये पानी में पाए जाते हैं, मतलब मराइन में पाए जाएंगे, तुम्हारे फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। उसके अलावा जो कुछ मिट्टी होती है, मॉइस्ट सॉइल जिसको बोलते हैं, नमी युक्त मृदा, वो देखो मूवमेंट कर रहा है ना, मूवमेंट के लिए वो क्या कहते हैं, अपना फ्लैजिला का यूज़ कर रहा है, प्लस थोड़ा साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी इसमें हल्का फुल्का होता है। देखो इसमें ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर क्या है? आई स्पॉट नहीं कुछ नहीं, जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये क्या है? क्लोरोफिल होगा ना उसके अंदर, बोले ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। ये जो ग्रीन कलर है वो क्या है? क्लोरोफिल। हाँ, ये तो बताया नहीं, यूग्लिनॉइड्स पे दोनों मिक्सोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और अगर लाइट नहीं है तो खा भी लेते हैं ऐसे। तो वीडियो दिखाने का एक पर्पज़ है कि इसका इमेजिनेशन करो तो ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठे, ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, इतना ही होगा लगभग। अब यूग्लिनॉइड्स के बारे में हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या होता है। पहली चीज़ है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है इसमें। ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसका मतलब तो बता ही चुके हैं, दोनों होता है, ऑटोट्रॉपिक इन प्रेजेंस ऑफ in absence of
ठीक है, मतलब इनका ये है, इनके जी में आने का मतलब है, जब जी में आया शरीर काट के खाया, जब जी में आया तो फोटोसिंथेसिस करके खाना खाया। ठीक, तो मतलब कभी ऑटोट्रॉपिक होंगे, मतलब जब लाइट प्रेजेंट होगी तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, जब लाइट एब्सेंट होगी तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। ठीक, इनके पास दो फ्लैजिला होती है। ठीक है, एक जो होती है बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, और जो दूसरी होती है स्मॉल होती है। फ्लैजिला को हिंदी में क्या बोलते हैं? असाब। ठीक है, इनके जस्ट ऊपर वही कलर आ जाता है। प्रोटीन की एक लेयर प्रेजेंट होती है, इस लेयर को हम लोग नाम देते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। ठीक, इसके अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, इसके अलावा इनके पास यहाँ पे कैविटी भी होगी। कैविटी मतलब एक ऐसा आकार होगा, ओपन जगह होगा जहाँ से ये कोई भी फूड पार्टिकल होगा इसको अंदर ले लेंगे। ठीक है, कोई भी बाहर फूड पार्टिकल होगा उसको अंदर लेने के लिए एक कैविटी होगी, और बाकी क्लोरोप्लास्ट भी होंगे जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। पेलिकल, पेलिकल बेसिकली क्या है ना कि प्रोटीन की लेयर होती है ऊपर, जस्ट सिर्फ प्रोटीन की, और वो जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको फ्लेक्सिबल बनाती है। अभी हम लोग दो स्ट्रक्चर देख रहे थे, वहाँ पे सेलुलोज की लेयर थी, किसके केस में? डाइनोफ्लैजिलेट्स की लेयर में। हाँ, डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या होती थी? सेलुलोज की लेयर थी, और उसमें क्या थी? सिलिका की लेयर थी। दोनों हार्ड लेयर थी, वो फ्लेक्सिबल नहीं थी एकदम, जो उनका स्ट्रक्चर था फिक्स स्ट्रक्चर था। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। किसकी वजह से? पेलिकल की वजह से। पेलिकल किसका बना होता है तुम्हारे? प्रोटीन का। जब टच करेंगे ना तो प्रोटीन की लेयर इस तरह होती है कि कोई मान लो इस पर अगर प्रोटीन की एक लेयर लगा दें तो टच करने पे हाथ से फिसलता है। मान लो इसमें सिलिका हो या फिर तो ईजिली हम लोग पकड़ लिए, लेकिन अगर प्रोटीन की लेयर रहेगी तो स्लिपरी नेचर रहेगा, उसका हाथ से सरकेगा चीज़ें। उस तरह के लिए इसके ऊपर ये पेलिकल जो होता है उसको, जैसे यूग्लिना के ऊपर इतना छोटा होता है ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं, मगर अगर बड़ा होता है तो ऐसे पकड़ते हैं तो हाथ से क्या होता है? फिसलता। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को भी याद था, अपवंक, क्या अपवंक, अपवंक है ना। नेक्स्ट क्या है? स्लाइम मोल्ड या अपवंक कवक। ये मिटा देना। इसका अगर वीडियो हो तो बहुत अच्छी है, उन लोगों को समझने में बहुत सही रह जाएगा। स्लाइम मोल्ड है,
ये देखो स्लाइम मोल्ड कैसा होता है, ऐसा होता है, लिक्विड है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये स्लाइम मोल्ड है। ये किसके ऊपर, कोई भी लॉग है, लकड़ी का गट्ठा है, उसके ऊपर फैल रहा है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस जो फैल रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसकी सेल डिवाइड कर रहे हैं, सेल डिवाइड करके बढ़ा रहे हैं हम लोग। वो किस तरह से, हाँ देखने में नहीं लग रहा ऑमलेट बन रहा है। वो स्लाइम मोल्ड कैसे डिवाइड कर रही है तेजी से, स्टार्टिंग एक पॉइंट है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मशरूम नहीं है, स्लाइम मोल्ड है। तो समझ में आया कैसा होता होगा, एक इमेजिनेशन बना। ये बेसिकली किस पे, ये ग्रोथ किस पे हो रही थी, लकड़ी होता है, प्लांट होता है, कोई पेड़ है, तो पेड़ का जो ये क्या होता है, बड़ा वाला टहनी, या फिर अगर ऐसे कटा हुआ गट्ठा है छोटा सा, क्या बोलते हैं, लकड़ी का लॉग जो है, उसके ऊपर ये ग्रो करता है। होता क्या है, ये एक सेल होगी, ठीक, इसमें डिवीजन होगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब प्रोकैरियोटिक, वहाँ पे कैरियो क्या मतलब था, प्रो प्लस कैरियन, क्या मतलब था कैरियो का, न्यूक्लियस से मतलब था ना। देखो न्यूक्लियस को ही हम लोग कैरियन बोलते हैं लैटिन वर्ड में, ठीक है। तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब टूटना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस टूटता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म सेल डिवीजन होता है, तो हम लोग बेसिकली देखते हैं ना कि ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस का अमाउंट डबल हो जाएगा, फिर क्या होगा, ग्रूव्स बनेंगे ऐसे, फिर 2 सेल बन जाएंगे। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, पर इसी कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। इसी कंडीशन में न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा, पूरा सेल नहीं, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, बट नो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सब तो समझ लो क्या होता है, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मतलब 2 भाग में टूटना, अलग होना। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। 2 कंडीशन बनी, फिर ये और बढ़ेगा, क्या साइटोप्लाज्म धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। साइटोप्लाज्म में अब जो फूड और न्यूट्रिशन लेगा, उसके हिसाब से साइटोप्लाज्म का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है और न्यूक्लियस भी बढ़ रहा है, बहुत सारी न्यूक्लियस भी टूट गए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 टूट गए। मल्टी न्यूक्लियस, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सीनोसाइट। सीनोसाइटिक कंडीशन या फिर सीनोसाइट ऐसे सेल्स को बोलते हैं। क्यों सीनोसाइट बोलते हैं, जब एक सेल में बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो जाएंगे, मोर देन 1 न्यूक्लियस हो जाएंगे, वैसे सेल को बोलेंगे सीनोसिटिक सेल, या कंडीशन को बोलेंगे सीनोसिटिक कंडीशन, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज जो होता है, ठीक। अब इसके केस में क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम। तो ये याद रखना ज़्यादा जरूरी है, इधर वाला नीचे वाला नहीं याद रखो काम चल जाएगा, पर ये याद रखना कि स्लाइम मोल्ड में जब ऐसी कंडीशन आती है तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये वो प्लाज्मोडियम नहीं मलेरिया वाला, ये दूसरा प्लाज्मोडियम, इस सेप को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। जो हम लोग दिख रहा था ना, खूब बड़ा बढ़ते जा रहा था, उसी को वही है, मतलब उतना बड़ा तो नहीं बना सकता, ऐसे सिंपल में बनाया, ये प्लाज्मोडियम वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ हो रही है फेवरेबल कंडीशन में, जब खाना पीना मिल रहा है, मस्त लाइट वाइट मिल रही है, तब ये ग्रोथ कर रहा है। ऐसी भी कंडीशन आएगी कि जब खाना पीना नहीं मिलेगा, गरीबी इनके साथ भी आती है। जब ऐसी गरीबी वाली कंडीशन आती है तो ये बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी
फ्लोटिंग बॉडी को हिंदी में बोलते हैं ठीक। इसमें क्या होता है, कुछ स्पोर डेवलप कर जाते हैं। स्पोर को क्या बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पे इसको स्पोर हिंदी में लिखते हैं बीजाणु। बीजाणु में मात्रा उतरा में थोड़ी गलती होगी तो मैनेज कर लेना, ठीक है ना। गलत है, पहले सही था। बीजाणु, ठीक है। अब मतलब बेसिकली क्या है कि ऐसी कंडीशन आई जब फूड वगैरह नहीं मिल रहा है तो इसने अपने बॉडी में डेवलप किया फ्रूटिंग बॉडी या फिर फलनकाय। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये फ्रूटिंग बॉडी टूटेगी, इससे स्पोर्स बाहर निकलेंगे। अब ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे तो फिर इनका क्या होगा, जर्मिनेशन। क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे अमीबॉइड सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अमीबॉइड सेल। अच्छे से यहाँ बना दे रहे हैं, पूरा साइकिल होता है इसका, ठीक है। प्लाज्मोडियम था, प्लाज्मोडियम को फ्रूटिंग बॉडी में फ्रूटिंग बॉडी में क्या करते हैं, स्पोर्स। ये स्पोर्स का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। अमीबॉइड सेल बना, दो अमीबॉइड सेल बनते हैं ऐसे। इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। फिर ये धीरे धीरे ये साइकिल चलता रहता है। हाँ, प्लाज्मोडियम तक समझ में आया था ना कैसे क्या हो रहा था, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम में फिर क्या हुआ, फ्रूटिंग बॉडी बनी। फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक। जब क्या होगा, एडवर्स कंडीशन आएगी, फूड वगैरह की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करेगी। इस तरह छतरी जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, कुछ स्पोर बन जाएंगे, बीजाणु बन जाएंगे। जैसे प्लांट में सीड्स वगैरह बन जाते हैं ना, उसी तरह के वहाँ पे कुछ बीजाणु बन जाएंगे। वो बीजाणु जब ये फ्रूटिंग बॉडी टूटेगी तो बीजाणु बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो उनका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन से क्या बनेंगे, तुम्हारे अमीबॉइड सेल बनेंगे। दो अमीबॉइड सेल आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। एक जो है तुम्हारा, एक स्पोर जो है एक अमीबॉइड सेल बनाएगा। तो ऐसे दो अमीबॉइड सेल बनेंगे, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये इसी को हम लोग इसी में फिर से डिवीजन होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन का मतलब कि क्या इंग्लिश में बोल सकते हैं तुमको, इंग्लिश में तो जर्मिनेशन ही बोलते हैं। मतलब जैसे अंकुर निकलता है ना, कोई सीड है, सीड से अंकुरण होता है, तो वो प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। ऐसे ही इसमें भी होगा, ये जर्मिनेट करेगा। कैसे फ्यूज़, मतलब दोनों आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो दो है, दो आपस में मिलकर एक बना जाता है, फ्यूज़न। प्लास्टिक प्रोटोजोआ, सॉरी स्पोरोजोआ।
ये 2 है, 2 फिर इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। दो से 4, 4 से 8, 8 से 12 मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट बन जाएगा। हाँ? कम हो रहा है ना यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर है, यहाँ पे स्पोर जो होगा वो N होगा, मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियस है। ठीक है। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ था क्या था लास्ट में यार? प्रोटोजोआ था यार, स्पोरोजोआ तो पार्ट। प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ लिखवा दिया है, सॉरी सही कर लेना, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में जो कुछ 4 भाग में बांटते हैं, उसमें जो लास्ट होता है वो स्पोरोजोआ होता है, इसलिए दिमाग में स्पोरोजोआ आ गया। टाइम हो गया, बता दो यार, तो तुम्हें बोल दिया करो। काफ़ी टाइम, चलो ये आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अटेंडेंस हो गई थी, मैंने ली थी। ये बंद कर देना।